सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देवात्मजा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आज हम बात करेंगे थायराइड पर। थायराइड क्या यह एक रोग है या इसे ठीक किया जा सकता है? तो आइए जानते हैं थायराइड है क्या। तो सामान्य थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, अर्थात हिंदी में आप कहें तो यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो आपके गले में स्थित होती है, जो कि दो प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। जो दोनों हार्मोन्स हमारी बॉडी में एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें वो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। जिन हार्मोन्स के नाम मेडिकल टर्म में T3, T4 कहा जाता है, जिसमें कि T3 व T4 जिसे थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन नाम से दो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, जो आपके गले से रिलीज़ होकर के आपके बॉडी को कंट्रोल करते हैं, आपकी मानसिक स्थिरता को नियंत्रित करते हैं। वही दोनों हार्मोन्स यदि कम ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, तब थायराइड की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो जब वे हार्मोन्स कम सक्रिय होकर के कम मात्रा में हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, तो ऐसी समस्या हाइपोथायराइडिज्म कहलाती है, जिसमें कि उसके आम लक्षण हैं शरीर में अत्यधिक मात्रा में वज़न का बढ़ना, घबराहट होना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाना, कब्ज़ की समस्या होना, स्किन का ड्राई होना, या महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलर होना देखा जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, कमज़ोरी होना, वज़न का अचानक घट जाना, नींद ना आना, इस प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि थायराइड है क्या, वह थायराइड की बीमारियां किस प्रकार की होती हैं। तो आइए जानते हैं कुछ योगासनों के द्वारा, कुछ आसनों के द्वारा, कुछ सूक्ष्म व्यायामों के द्वारा कि आप किस प्रकार से थायराइड की समस्या को दूर कर सकते हैं, उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो सर्वप्रथम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं। हम उस प्रकार के आसनों का अभ्यास करेंगे, उस प्रकार के सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करेंगे जिसके आपके गले पर स्ट्रेस आए। तो आइए हम गर्दन के अभ्यास करेंगे, गर्दन के सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की ओर करें, श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन सामने की ओर करें। पुनः श्वास भरते हुए गर्दन पीछे करें, श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर करें। इस प्रकार आप इसकी आवृत्ति 10 से 15 बार कर सकते हैं। द्वितीय अभ्यास, गर्दन को आप बाईं ओर घुमाएं श्वास भरते हुए, श्वास बाहर छोड़ते हुए मध्य भाग में आए, पुनः श्वास भरते हुए दूसरी ओर। अभ्यास बदल करके करें, गर्दन को बाईं ओर झुकाएं, श्वास भरते हुए, फिर से श्वास बाहर छोड़ते हुए मध्य में आए, पुनः श्वास भरते हुए दूसरी ओर। अग्रिम अभ्यास करें, धीरे से गर्दन नीचे की ओर झुकाएं और श्वास भरते हुए रोटेशन करें। जब गर्दन पीछे की ओर ले जाएं तो श्वास भरें, जब गर्दन सामने की ओर लेकर के आए तो श्वास बाहर छोड़ें। ऐसे ही विपरीत दिशा में घुमाएं, उल्टा घुमाएं। इस प्रकार से आप इन सूक्ष्म व्यायामों की आवृत्ति 5 से 10 बार करें और पूर्ण श्वास भरते हुए और पूर्ण श्वास को बाहर छोड़ते हुए करें। तथा जब गर्दन को पीछे की ओर आप ले जा रहे हो तब यह ध्यान दें कि आपके कंधे ऊपर ना उठें, कंधे अपने सामान्य अवस्था में हो। इस प्रकार हमने थोड़े सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास देखा। तत्पश्चात हम कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बैठ करके शीर्षासन का अभ्यास करेंगे, जिससे कि आपके मन की शांति होगी, आपके मन में एकाग्रता आएगी और आपका थायराइड बैलेंस होगा। तो आइए सर्वप्रथम दंडासन में बैठें। तत्पश्चात
दोनों पैरों को वज्रासन में लेकर के आएं, तो शीर्षासन का अभ्यास करें। तो सर्वप्रथम अपने हाथों को इंटरलॉक करें, सामने की ओर रखें और यहाँ ध्यान दें कि दोनों हाथ समान अवस्था में हों, कम ज़्यादा गैप ना हो हाथों में। तत्पश्चात घुटनों के बल आते हुए अपनी सिर को हाथों पर रखें। धीरे से घुटने ऊपर उठाएं, पैरों को आगे की ओर लाते हुए अपने हाथों पर सिर का भार रखें और धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं। पैर ऊपर सीधे करते हुए सहज अवस्था में रुकें। श्वसन को सामान्य रखें। इस प्रकार यथासंभव रुक करके शनैः ही वापस आएं। धीरे से सबसे पहले घुटने लगाएं। तत्पश्चात थोड़ी देर शशकासन में रुक करके रिलैक्स करें। श्वास भरते हुए वापस आएं। शशकासन के पश्चात हम सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप दंडासन में बैठें। धीरे धीरे पीठ के बल लेटें। दोनों पैरों को मिलाएं तथा शनैः आप धीरे धीरे 30 डिग्री, 45 और 90 डिग्री तक पैरों को ऊपर उठाएं। अब धीरे से हिप को भी ऊपर उठाते हुए आप पैरों को थोड़ी सिर की ओर ले जाते हुए अपने हाथों से कमर को सहारा दें। बस सर्वांगासन में आए। तत्पश्चात यहीं से हलासन में आए। आप दोनों पैरों को सिर की ओर ले जाते हुए जमीन से लगाएं। पीछे दोनों हाथों को सीधा रखें। श्वसन को सामान्य रखें तथा शनैः वापस आएं। अर्ध हलासन में थोड़ी देर रुकें व धीरे धीरे पैरों को सीधा करें। हलासन के पश्चात हम करेंगे मुक्तासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाकर के रखें, दोनों हाथ जंघा पर रखें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं तथा साथ ही में धड़ को भी ऊपर उठाते हुए अपने नितंबों पर पूरे सिर का भार बनाएं और बैलेंस बनाते हुए स्थिति में रुकें। इस प्रकार थोड़ी देर रुकते हुए शनैः वापस आएं। नौकासन के पश्चात मत्स्यासन में आएंगे। मत्स्यासन का अभ्यास करेंगे। पद्मासन लगाएं, दाएं पैर मोड़ें, पश्चात बायां पैर मोड़ें। पद्मासन को भूमि की ओर करें। तत्पश्चात अपने हाथों की सहायता से सिर के भाग को भूमि से लगाएं। दोनों हाथों की उंगलियों से पैर की अंगूठे को पकड़ें तथा कोहनियाँ ज़मीन से लगाएं। इस स्थिति में कम से कम आप 3 से 5 मिनट रुक सकते हैं। श्वसन को सामान्य रखें। हाथों की सहायता से वापस पोजीशन में आएं। पद्मासन खोलें। अंत में बाएं करवट लेते हुए वापस बैठें। तो मत्स्यासन के पश्चात हम मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम दंडासन में बैठें। दोनों पैरों को वज्रासन में लेकर के आएं। आप दोनों पैरों को एक साथ भी मोड़ सकते हैं तथा एक एक करके भी आप वज्रासन की स्थिति में आ सकते हैं। तदनंतर सर्वप्रथम श्वास पूरी अंदर भरें, श्वास बाहर छोड़ें, पेट को अंदर करें,
सर्वप्रथम अंगुलियों को फोल्ड करें तथा अंगुलियों को दबाते हुए अंगूठे होने चाहिए, इस प्रकार मुट्ठी बनाएं। तत्पश्चात पेट को अंदर करते हुए नाभि की दोनों ओर अपनी मुट्ठियों को लगाएं। पेट पूरा अंदर करते हुए सामने की ओर झुकें। इस अवस्था में आपको ध्यान देना है आपकी गर्दन सीधी हो, सामने जहां आपकी सामान्य दृष्टि जा रही है वहां देखें। श्वास रोक करके रखें। जब तक आप श्वास रोक करके रख सकते हैं रोक करके रखें। जब आपको यह अनुभव हो कि आप श्वास रोक करके और नहीं रख सकते तो श्वसन को सामान्य करें। इस प्रकार कुछ समय रुक करके शनैः शनैः श्वास भरते हुए वापस आएं। इस प्रकार मंडूकासन का अभ्यास आपके थायराइड को कंट्रोल करेगा, आपके थायराइड की समस्या को दूर करेगा। तो मंडूकासन के पश्चात योग मुद्रासन का अभ्यास करेंगे। पुनः दंडासन में बैठें। पद्मासन लगाएं। सर्वप्रथम दाएं पैर को मोड़ें, पश्चात बाएं पैर को मोड़ते हुए पद्मासन की अवस्था में आएं। इस स्थिति में आपके दोनों एड़ियां नाभि के सामने की ओर आ जाएंगी। अंतिम अवस्था में आप श्वास पूरी बाहर छोड़ते हुए नाभि के ऊपर अपनी बाईं हथेली रखें, तत्पश्चात दाईं हथेली रखें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर करें व सामने झुकें। ठोड़ी को ज़मीन से लगाने का प्रयास करें। इस प्रकार श्वास भरते हुए वापस आएं तथा अधिक से अधिक समय तक यदि आप मंडूकासन व योग मुद्रासन को कर सकते हैं करने का अभ्यास करें। जो थोड़े ज़्यादा फैटी लोग हैं जो योग मुद्रासन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक अन्य योग मुद्रासन का द्वितीय अभ्यास है। आप पीछे हाथों को ले जाएं व दाईं कलाई को बाएं हाथ से पकड़ें तथा सामने झुकें। तो इस प्रकार हाथों को पीछे करते हुए पुनः श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। यह योग मुद्रासन का द्वितीय अभ्यास है। चिन को टच करें, श्वास रोक करके रखें। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएं। इस प्रकार हमने योग मुद्रासन देखा। अग्रिम अभ्यास में हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। पुनः वज्रासन में आएं, तत्पश्चात घुटनों के बल आते हुए पंजे सीधे करें। दोनों हाथ धीरे से सामने की ओर करें। धीरे से अब अपने दाएं हाथ को पीछे एड़ी के ऊपर रखें और पश्चात बाएं हाथ को भी उसी प्रकार एड़ी पर रखें। गर्दन पीछे की ओर करें। श्वसन सामान्य चलने दें व यथासंभव रुकें। इस प्रकार जैसे गए थे ऐसे ही वापस आएं। इस प्रकार उष्ट्रासन का अभ्यास। तत्पश्चात हम करेंगे चक्रासन। इसके लिए आप खड़े भी हो सकते हैं व बैठ करके भी कर सकते हैं, आप लेट करके। तो जो खड़े होकर के कर सकें वे चक्रासन का अभ्यास खड़े होकर के करें। तो चक्रासन के लिए पैरों में कंधों जितना अंतर करें। ध्यान रखें पैर आपके सीधे हों। धीरे से दोनों हाथों को कंधों के बराबर करें। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर करें और धीरे धीरे कमर मोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं व दोनों हथेलियों को जमीन से लगाएं। स्थिति में रुकें थोड़ी देर। यह अनुभव करें कि आपके थायराइड पर थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है। शनैः शनैः वापस आएं। धीरे से पादहस्तासन में आएं।
प्रकार हमने देखा कुछ आसनों का अभ्यास, चक्रासन आदि, जिससे आपके गले पर स्ट्रेस आएगा व आपका थायराइड सही तरीके से काम करेगा। तो आइए हम कुछ प्राणायामों का अभ्यास देखते हैं। थायराइड के लिए कौन कौन से प्राणायाम करने आवश्यक हैं व कौन कौन सी क्रियाएं करनी आवश्यक है। तो सर्वप्रथम थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम अत्यंत लाभप्रद माना गया है। तो आइए देखते हैं उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार करें। सर्वप्रथम किसी भी सुविधानुसार आसन में बैठें। जैसे मैं अभी सिद्धासन में बैठी हूँ, तो आप सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, वज्रासन आदि आसनों का चयन कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें। इसके लिए आप मुद्रा का चयन भी अत्यंत ध्यानपूर्वक करें। थायराइड हेतु 2 मुद्राओं का वर्णन मिलता है, शून्य मुद्रा व पृथ्वी मुद्रा। शून्य मुद्रा हेतु आप अपनी मध्यमा उंगली को अंगूठे के मूल भाग से लगाएं। शेष 3 उंगलियां सीधी रखें। इस प्रकार यह शून्य मुद्रा होती है। तो दोनों हाथों से हम मुद्रा बनाएं। इस प्रकार यह शून्य मुद्रा हुई। तत्पश्चात द्वितीय मुद्रा होती है पृथ्वी मुद्रा, जिसमें कि आप अपनी तृतीय अंगुली, अनामिका जिसे कहते हैं, उस अंगुली को अंगूठे के प्रारंभिक भाग से लगाएं। शेष 3 अंगुलियां सीधी रखें। इस प्रकार यह शून्य मुद्रा होती। द्वितीय पृथ्वी मुद्रा हेतु आप अपने अनामिका अंगुली को अंगूठे के प्रारंभिक भाग से लगाएं। शेष 3 अंगुलियां सीधी रखें। इस प्रकार मुद्रा का चयन करते हुए आप उज्जाई प्राणायाम करें। दोनों आंखें बंद करें, श्वास पूरी बाहर छोड़ें, गले को टाइट करें तथा नासिका से व गले से आवाज़ करते हुए श्वास को अंदर भरें। जब श्वास पूरी अंदर भर लें तो श्वास रोक करके रखें। यथासंभव रोकते हुए धीरे से श्वास बाईं नासिका छिद्र से बाहर छोड़ें। पुनः अभ्यास करें। श्वास पूरी अंदर भरें, पूरी बाहर छोड़ें व अभ्यास करें। इस प्रकार हमने देखा उज्जाई प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। उज्जाई प्राणायाम आपके गले पर दबाव डालते हुए आपकी थायराइड ग्रंथि को, आपकी थायराइड ग्लैंड को पूर्ण रूप से स्वस्थता प्रदान करता है तथा उसे सुचारू रूप से चलाने में सहायता प्रदान करता है। तत्पश्चात उज्जाई के बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम, तदनंतर अनुलोम विलोम, भ्रामरी व उद्गीत प्राणायाम देखेंगे। तो आइए कपालभाति प्राणायाम करें। फोर्सफुली एक्सलेशन पे ध्यान दें। पेट को प्रेशर के साथ अंदर की ओर दबाएं। इस प्रकार 1 सेकंड में एक बार करते हुए आप स्वयं से काउंट करके 100 से 200, 300, 500, 1000 बार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। यह आपके थायराइड को स्वस्थ बनाएगा। तत्पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। वायु मुद्रा बनाते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम, बाएं नासिका छिद्र को बंद करें व दाईं ओर से श्वास अंदर भरें। श्वास पूरी डायफ्राम तक भरें, श्वास रोक करके रखें व धीरे धीरे दूसरी ओर से छोड़ें। जिस ओर से आपने श्वास बाहर छोड़ी है उसी ओर से पुनः श्वास अंदर भरें। रोक करके रखें व धीरे धीरे विपरीत दिशा से बाहर छोड़ें। इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया हमने। तत्पश्चात देखते हैं भ्रामरी व उद्गीत प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम हेतु सर्वप्रथम अपनी पहली अंगुली, तर्जनी अंगुली को माथे पर रखें। शेष 3 अंगुलियां आंखों पर रखें। यह ध्यान दें कि आप अंगुलियों से आंखों पर किसी भी प्रकार का दबाव ना दें। दोनों कानों को अंगूठे से बंद करें, मुख भी बंद करें, दांतों में गैप रखें। पूरी श्वास भरते हुए मुख से ओंकार का नाद करें, भ्रमर की तरह गुंजन करें।
पुनः श्वास भरते हुए करें अभ्यास। भ्रामरी के पश्चात करेंगे उद्गीत प्राणायाम। मुद्रा का चयन करें, पुनः श्वास भरते हुए मुख से ओंकार का उच्चारण करें। इस प्रकार भ्रामरी व उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करते हुए मन में एकाग्रता लाते हुए आप प्राणायामों का अभ्यास करें, जिससे आपके थायराइड की समस्याओं में लाभ मिलेगा। तत्पश्चात हम देखते हैं क्रिया जिसे सिंहासन कहा जाता है। इसके लिए आप सर्वप्रथम वज्रासन में बैठें। दंडासन से आते हुए वज्रासन में बैठें। पैरों में गैप करें, घुटनों को खोलें, अंगुलियां अंदर की ओर करें। जीभ बाहर निकालते हुए शेर की तरह दहाड़ें, क्योंकि आसन का नाम सिंहासन है, अर्थात सिंह के समान आपको दहाड़ना है। जीभ बाहर निकालते हुए शेर की तरह दहाड़ें। पुनः एक बार करें, श्वास पूरी भरें। इस प्रकार अभ्यास करने के पश्चात दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें व गर्म हथेलियां अपने गले पर लगाएं व मसाज करें पूरी। इस प्रकार से हमने किया सिंहासन का अभ्यास। आइए कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स देखते हैं। थायराइड के एक्यूप्रेशर हेतु सर्वप्रथम हम हाथ में देखेंगे कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं। तो हमारी अंगूठे के नीचे जो ये वाला भाग होता है, इसे थायराइड व पैराथायराइड का एक्यूप्रेशर पॉइंट कहा जाता है। तो इसे अपनी दूसरे हाथ की चारों अंगुलियों से इस प्रकार से प्रेस करें। जब आप एक्यूप्रेशर कर रहे होंगे तो यह ध्यान दें कि आप श्वसन को सामान्य रखें, अर्थात इन्हेलेशन एक्सहेलेशन पे पूरा ध्यान देते हुए अच्छे से करें। तो प्रतिदिन इस प्रकार से आप प्राणायाम के पश्चात या प्राणायाम के साथ साथ एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। इस प्रकार हाथ में आप दोनों हाथ में प्रेस कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर हाथ का देखा हमने, इस प्रकार पैरों में भी पैर के अंगूठे के नीचे। हाथों के एक्यूप्रेशर के पश्चात हम पैरों में एक्यूप्रेशर देखेंगे। तो पैर में भी अंगूठे के नीचे वाले भाग पर एक्यूप्रेशर का पॉइंट है थायराइड के लिए। तो इसे भी आप अपने अंगूठे से प्रेस करें, हाथ के अंगूठे से। यह ध्यान दें कि प्रेशर आपका लगातार बहुत देर तक एक ही स्थान पर ना हो। आप उसे लगातार हर 2 सेकंड में चेंज करते हुए पुनः प्रेस करें। इस प्रकार दोनों पैरों में आप पॉइंट प्रेस कर सकते हैं। इस प्रकार से हम आसनों के द्वारा, प्राणायामों के द्वारा व पॉइंट्स के द्वारा एक्यूप्रेशर करके थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आइए कुछ घरेलू उपायों को देखते हैं, आप किस प्रकार की घरेलू दवाइयाँ ले सकते हैं। तो अश्वगंधा व त्रिफला, यह औषधियाँ थायराइड के लिए अत्यंत लाभप्रद मानी गई हैं। तो आप रात में सोने से पहले गुनगुने दूध में या 1 गिलास पानी में आधा चम्मच अश्वगंधा मिला करके पिएं। इसके अलावा आप त्रिफला चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं। त्रिफला कहा गया है, त्रिफला, जिसमें 3 फल हों, हर्रा, हरड़ जिसे कहा जाता है, बहड़ा व आंवला। इन तीनों फलों का चूर्ण बना करके उसे समान मात्रा में, समान अनुपात में आप रात में सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करें, जो आपके थायराइड की समस्या में लाभ देगा। इसके अलावा आप ब्राह्मी की 1-2 कैप्सूल ले सकते हैं। ब्राह्मी यह एक प्रकार की बूटी होती है, जड़ी होती है, आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो यह कुछ घरेलू उपाय मैंने आपको बताए। इसके अलावा आप
ध्यान दें कि थायराइड की समस्या होने पर आप आयोडीन युक्त नमक खाएं, बहुत तला हुआ पदार्थ का सेवन ना करें, जंक फूड, फास्ट फूड ना खाएं, प्राकृतिक औषधियों का सेवन करें। आप प्लास्टिक के बर्तनों में खाना न खाएं। यह ध्यान रखें आप मिट्टी के बर्तन, स्टील या कांच के बर्तनों में आप भोजन का सेवन करें। अधिक जल का सेवन करें व प्राणायाम व ध्यान का अधिक अभ्यास करें। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार के घरेलू उपायों, एक्यूप्रेशर, प्राणायाम व आसनों के द्वारा आप थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार के और नए नए विषयों को जानने के लिए, भिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति पाने के लिए आप जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। तब तक हमें आज्ञा दें। नमस्कार।